सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सदा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिता गौरानिताय जय गौरानिता जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपा जय शील प्रभुपा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की श्री गोपाल की जय। हरे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 9वें अध्याय तक कर लिया था, तो अध्याय नंबर 10 से आज हम लोग चालू करेंगे। तो 9वें और 10वां अध्याय ये भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कहलाते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामितां स नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग 10वां नंबर अध्याय चालू करेंगे। तो 9वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे भगवान खासकर अंत में अपने भक्त के प्रति जो उनका प्रेम है उसको वो दर्शाते हैं कि कैसे भक्त अगर कोई गलती कर भी देता है तो भगवान उस गलती को नजरअंदाज करके उस भक्त की भक्ति को ग्रहण करते हैं। और फिर आगे भगवान उस भक्ति के ज्ञान को और भी अच्छे से समझाना चाहते हैं जो भगवान 10वें नंबर अध्याय में समझाते हैं। तो हम लोग 10वें अध्याय का पहला श्लोक चालू करेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामय। तो श्री भगवान उवाच भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो। तो हे महाबाहो अर्जुन, मैं इस ज्ञान को दोबारा तुमको बताना चाहता हूं। मतलब ये भक्ति का ज्ञान भगवान पूर्व जन्मों में भी अर्जुन को दे चुके हैं। और फिर वो कहते हैं श्रृणु मम में परमम वचः। तो जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं। यत्ते अहम प्रियमाणाय। क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। वक्ष्यामि हित कामया। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपको लाभ पहुंच सके। तो इस तरह से यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो अर्जुन के हित के लिए इस ज्ञान को बताना चाहते हैं। क्योंकि भगवान जो भी बोलते हैं उससे भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसको मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भगवत गीता या भक्ति हम करते हैं भगवान के लिए, कुछ करने के लिए, किंतु वो अल्टीमेटली किसका फायदा होता है? हमारा ही फायदा होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके लिए एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बहुत ही धनी परिवार में एक बड़े धनी व्यक्ति का एक छोटा सा बालक था, किंतु पढ़ने लिखने में उसका कुछ मन लगता नहीं था। तो बहुत सारे टीचर लगाए थे, हर टीचर उसको पढ़ाने लिखाने में फेल हो चुका था। फिर उन्होंने एक टीचर रखा, वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, डंडा लेके पढ़ाता था कि पक्का करना है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा पढ़े।
और उस धनी व्यक्ति ने उसको बहुत सारा वो धन दिया था महीने भर का। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आजकल वो मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वैसे उसको सैलरी मिल रही थी, और साथ में रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। तो टीचर जब बच्चे को पढ़ाने के लिए आया तो उसको पुस्तिका में कुछ प्रश्न दिखाए मैथमेटिक्स के, बोले तुमको ये करना है। तो बच्चा बोला हम नहीं करेंगे। तो टीचर बोला नहीं करोगे तो हम मारेंगे तुमको, तुमको करना पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बच्चा प्रश्न सॉल्व कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, बड़ा दिमाग खराब हो रहा था कि पहली बार कोई टीचर मिला है जिसने डंडा दिखाया है। तो उसका जब मित्र उसको मिलने के लिए आता है तो वो बच्चा मित्र से कहता है कि मेरा जो बाप एक नंबर का मूर्ख है। तो बच्चा, वो फ्रेंड पूछना क्यों? कहने का उसने इतना सारा धन देखिए टीचर रख रखा है, तो धन लेता है टीचर और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं मैं, तो किस लिए टीचर रख रखा है? तो अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो मेरे को पैसा देना चाहिए, टीचर को क्यों पैसा दे रहे हैं? तो उस तरह से उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर जो प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा है वो अपने हित के लिए नहीं करा रहा है, वो उसके हित के लिए करवा रहा है। उसी तरह से भगवान जो भी भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं, जो भी भक्तों को भगवत गीता में उपदेश देते हैं, वो किसके हित के लिए? वो भक्तों के उपदेश के लिए ही है। हमारे आचार्यगण और भी उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं गंगा का। तो गंगा की जब पूजा होती है तो कई बार गंगा की पूजा गंगा जल को वापस गंगा में डाल के ही होती है। तो जब आप गंगा जल को वापस गंगा में डालते हैं तो गंगा का पानी थोड़ा भी बढ़ता नहीं है, और जब निकालते हैं तो कुछ घटता नहीं है। गंगा बहुत विशाल है। उसी तरह से भगवान से जब हम कोई वस्तु लेते हैं और भगवान को ज्यादा अर्पित करते हैं तो अल्टीमेटली भगवान की वस्तु ही है, किंतु भगवान उसके अंदर प्रेम देखते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो लाभ किसका होने वाला है? हमारा ही होने वाला है, भगवान का होने वाला नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखों मर जाएंगे, किंतु भगवान उस प्रेम के भूखे हैं, और जब वो भगवान प्रेम देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बच्चा, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर के गार्डन से फूल उठा के माता पिता को देते हैं। तो माता पिता ये नहीं बोलते हैं कि अरे मेरे बगीचे का फूल हमको दे रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं? वो प्रेम का भाव देख रहे हैं। तो उसी तरह कृष्ण यहाँ जो उपदेश दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? वो हमारे भले के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए वो भगवान ने शब्द का इस्तेमाल किया प्रिय माणायाम, कि अर्जुन जो भी मैं अभी तुमको उपदेश देने जा रहा हूँ, ज्ञान देने जा रहा हूँ, वो किसके लिए है? वो आपके लाभ के लिए ही है। और मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। और फिर वो दूसरे नंबर श्लोक में बोलते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, नामे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। फिर भगवान बोलते हैं नामे विदुसुरगणा। हाँ, तो जो बड़े बड़े सुर हैं, मतलब बड़े बड़े देवता हैं, प्रभवम ना महर्षया, तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देवता, वो मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं। उनको पता नहीं है कि अहम आदि ही देवानाम, मैं सारे देवी देवताओं का आदि हूं। महर्षि नाम च सर्वसा, सारे महर्षियों का आदि हूं। तो इसलिए देखते हैं कि जो बड़े बड़े देवता हैं वो कृष्ण को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाया हुआ है कि कैसे बड़े बड़े जो देवी देवता हैं उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंद्र को वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें?
गोवर्धन लीला में सारे व्रजवासी मिलके इंद्र पूजा के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। और कृष्ण नंद महाराज से पूछते हैं कि बाबा ये लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले ये लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि बाबा ये इंद्र पूजा क्यों करते हैं? तो बाबा बोले कि इंद्र की वजह से हमको बारिश मिलती है, इसलिए हम लोग साल में एक बार ब्रजवासी मिलकर इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया पूछते हैं लेकिन इंद्र की पूजा करके क्या लाभ? इंद्र तो वैसे भी हमारे कर्मों का ही फल देता है, तो हम उसकी पूजा करें ना करें वो हमारा कर्मों का फल देने के लिए बाध्य है। तो फिर बाबा बोले कि लेकिन वो तो हमको बारिश देता है ना। तो बोले कि देखो कितना मूर्ख है इंद्र, कि जमीन में बारिश देना चाहिए समझ में आता है, लेकिन फिर क्या करता है, समुद्र आदि में भी बारिश कर देता है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति की पूजा करके कोई लाभ नहीं है। फिर बाबा बोलने लगे लेकिन फिर हमको क्या करना चाहिए? कन्हैया बोलते हैं कि हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमारी गायों को हरी हरी घास देते हैं, उनसे बहुत सारे झरने बहते हैं जिससे हमको पानी मिलता है। तो इस तरह से हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन का मतलब ये गो का वर्धन करने वाले, हाँ, जो गाय को का भरण पोषण करते हैं। तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और सब लोगों के कहने पे, कृष्ण के कहने पे सारे ब्रजवासी तुरंत कन्विंस हो जाते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो गोवर्धन की पूजा करते हैं। पूरा विवरण आता है 10वें स्कंद में, कैसे सारे ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। और सब लोग इस तरह से खुश थे, किंतु इंद्र खुश नहीं था। और इंद्र फिर बादलों को भेजता है, उन बादलों को जो कि प्रलय काल के समय आते हैं, और वो ऐसी बारिश करते हैं कि स्तंभ के तरह ऊपर से पानी गिरता है, बूंदों में नहीं गिरता है, स्तंभ की तरह गिरता है। और लग रहा था कि वृंदावन छोड़िए, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। किंतु कृष्ण क्या करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, सारे ब्रजवासियों को नीचे बुलाते हैं और फिर इंद्र का मान तोड़ देते हैं। तो 7 दिन 7 रात तक इंद्र के ये गोवर्धन को उठा के रखते हैं। तो इंद्र भी कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है इंद्र? कारण यह है, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अहम आदिर ही नामे विदुसुरगणा प्रभव न महर्षया, अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि मैं देवताओं का भी आदि हूं। तो जैसे बच्चे, छोटा सा बालक अपने माता पिता के बारे में नहीं समझ सकता है जब तक माता पिता उसको नहीं बताते हैं। हाँ, इसकी भी उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, फिर से ये उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हमारे अंकल का जो छोटा सा बेटा था, वो अपने माता पिता के मैरिज एल्बम को देख रहा था और ध्यान से सारे फोटो को देखने के बाद उसने रोना प्रारंभ कर दिया। माता पिता ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हमारी शादी हुई, तुमको खुशी नहीं हुई? तो बेटा बोला इतनी बड़ी तुमने शादी कर ली, हमको बुलाया नहीं, हम तुम्हारे बेटे हैं। पिताजी से बोलता मुझे तेरी घोड़ी पे बैठना था, मुझे बुलाया तक नहीं। तो पिताजी कहते हैं कि जब तक अरे मेरी शादी नहीं होती तो पैदा कैसे होता है? पर बच्चा होने की वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तो उसी तरह से जब तक पिताजी ये नहीं बताता है कि बच्चे के पैदा होने के पहले पहले पिताजी ने क्या क्या किया है, बच्चा नहीं समझ सकता है। उसी तरीके से जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताते तो देवता लोग भी उनको नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के भी आदि हैं, उनसे ही सारे देवता निकले हुए हैं। इसलिए इंद्र कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो पातूनी बच्चा है ये भगवान कैसे हो सकता है।
नंगा होकर मिट्टी में खेलता रहता है ना, यहाँ बकबक करना, वहां बकबक करना, माखन चोरी करना, ऐसा कैसे भगवान हो सकता है? तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बल्कि जो परम पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मवान लीला में हम देखते हैं कि वो भी जब देखते हैं कृष्ण अपने गोप सखा के साथ खेलते खेलते उनका झूठा खा रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। क्योंकि भगवान सबके क्या है, आदि हैं। बल्कि कुछ समय के लिए शिव जी भी भ्रमित हो जाते हैं। जब बाणासुर संग्राम होता है, उस समय बाणासुर की रक्षा करने के लिए शिव जी कृष्ण से युद्ध कर बैठते हैं। और जब शिव जी के सामने सामने कृष्ण आराम से बाणासुर के 1000 हाथों में से 996 हाथ काट देते हैं, शिव जी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तब शिव जी को समझ याद आता है कि अरे भाई, ये तो भगवान थे, हम भूल गए थे। तो उस तरह से भगवान, क्योंकि देवी देवताओं के भी आदि हैं, इसलिए देवी देवता भी उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अब मैं अपने बारे में तुमको बताने जा रहा हूं। क्योंकि यदि मैं नहीं बताऊंगा तो तुमको कोई नहीं बता पाएगा। तो अपने बारे में कौन जानता है सबसे ज्यादा? कृष्ण ही जानते हैं। कृष्ण के अलावा कृष्ण के बारे में कोई और नहीं जानता है, क्योंकि वो सबके परम पिता है। तो फिर वो सामने आगे बोलते हैं अगले श्लोक में, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा च मर्त्येषु सर्व पापी प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति, तो जो जानता है क्या, कृष्ण कैसे हैं? अजम, अ जायते, मतलब भले ही देखने में लग रहा है कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, वसुदेव के घर में हुआ है, लेकिन कृष्ण कैसे अज हैं, जिनका जन्म नहीं होता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आत्मा का भी जन्म नहीं होता, आत्मा भी अज है। जन्म किसका होता है? शरीर का जन्म होता है। और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है। तो हर एक आत्मा को माता पिता के माध्यम से एक शरीर प्राप्त होता है। आत्मा बारिश के बूंदों के माध्यम से जमीन में प्रवेश करती है, फिर अन्न में प्रवेश करती है, अन्न के माध्यम से पिता के शरीर में प्रवेश करती है, और फिर पिता के शुक्राणु के माध्यम से माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। और फिर माता के गर्भ में उसको नया शरीर प्राप्त होता है, किसको? आत्मा को। और फिर माता के शरीर में से फिर वो जो बच्चा है बाहर निकलता है, और फिर बुढ़ापे के बाद में वो जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, और फिर आत्मा अपने अगले गंतव्य स्थान में जाती है। तो इस तरह से आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का नाश होता है। किंतु कृष्ण कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं, इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि आ जाए थे, मेरा जन्म नहीं होता है। हमारा भी जन्म नहीं होता है, किंतु हमारे शरीर का भी जन्म होता है। कृष्ण तो शरीर धारण करते ही नहीं है, तो उनके जन्म की बात ही कहां से आती है? तो इस तरह से कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत विशेष है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? या अजम अनादिम, और उस तरह से कृष्ण का कोई आदि नहीं है। कृष्ण इस संसार के सबसे पुराने पुरुष हैं। आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो देखने में वो कृष्ण हमेशा कैसे लगते हैं? 15 वर्ष की आयु के लगते हैं, उससे ज्यादा उनकी आयु दिखती नहीं है। किंतु कब उनका जन्म हुआ ये नहीं कह सकते। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सृष्टि ना हो। सृष्टि जब अप्रकट भी हो जाती है तो भगवान के शरीर में प्रवेश करती है, और फिर महाविष्णु जो कि कृष्ण के विस्तार हैं, वो क्या करते हैं? फिर से भौतिक सृष्टि पे दृष्टिपात करते हैं और वापस सृष्टि प्रारंभ होती है। तो उस तरह से भगवान समय के परे हैं, वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है।
तो जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि भगवान कौन है, तो प्रभुपाद जी अलग अलग डेफिनेशन दिया करते थे। तो उसमें एक डेफिनेशन क्या है, वो क्या बोलते हैं, आपके कोई पिताजी हैं? आदमी बोला हाँ। उनके भी कोई पिता होंगे? बोले हाँ। फिर बोले उनके भी कोई पिता होंगे? बोले हाँ। बोले जो व्यक्ति जिसे कोई पिता नहीं है वो भगवान है। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो अनादि है उस तरह से, भगवान का कोई आदि नहीं है। हाँ, अपना प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कभी कभी वो अपने भक्तों को, जैसे वसुदेव देवकी इत्यादि को, अपने माता पिता बना लेते हैं, किंतु फिर भी उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि भगवान समय के परे हैं। और ये भगवान ने स्वयं अपनी लीलाओं से दिखाया है वृंदावन में, और वो चीज चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाई है, दोनों लोगों ने दिखाया है। तो जैसे जब नारद मुनि द्वारका में गए तो देखना चाह रहे थे कृष्ण क्या क्या वहां पर कर रहे हैं। तो नारद मुनि जब कृष्ण के एक घर में प्रवेश किए तो देखे कि दोपहर का समय चल रहा है और कृष्ण तलवार चलाना सीख रहे हैं। वैसे वो सबको सिखाने वाले हैं, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते तलवार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 लोग आसपास खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, सबके साथ में तलवार से युद्ध कर रहे हैं। और जैसे वो नारद मुनि को देखते हैं, नारद मुनि का स्वागत करते हैं एक रानी के घर में। दूसरी की रानी के घर में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कृष्ण अभी अभी अपने विश्राम करके उठे हैं। तो यहाँ पे पहले घर में दोपहर का समय चल रहा था, दूसरे घर में तुरंत जाते हैं तो किसका समय चल रहा है, सुबह का टाइम चल रहा है एक ही साथ। और वहां पर कृष्ण उठते हैं, उठते ही नहाने धोने की तैयारी करते हैं, किंतु जब देखते हैं नारद मुनि आ रहे हैं तो नारद मुनि का स्वागत करते हैं। नारद मुनि तुरंत तीसरे घर में जाते हैं। तीसरे घर में जाते हैं तो देखा कृष्ण अभी अभी द्वारका की राजसभा से लौटे हैं और अपने बच्चों को आलिंगन करते हैं। जैसी नारद मुनि को देखते हैं तुरंत नारद मुनि का स्वागत करते हैं। नारद मुनि देखते हैं कि अरे हर घर में कृष्ण एक एक रानी के साथ में रह रहे हैं और हर घर में समय अलग अलग चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो समय जो हम सबको नियंत्रित करता है, कृष्ण भगवान उसको नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से संसार में जो काल है, महाकाल, शिव जी का एक नाम महाकाल है। तो शिव जी काल के रूप में क्या करते हैं, सबको नियंत्रित करते हैं। हम चाहें तो बचपन बच्चे नहीं बन सकते हैं, हम चाहें तो एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि स्वर्ण की हजारों करोड़ों मुद्राएं देकर व्यक्ति जीवन का एक क्षण भी वापस नहीं ला सकता है, किंतु वही काल जो सबको यहां पर नियंत्रित करता है, असहाय होकर हम बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, वही काल भगवान की लीलाओं में उनकी सेवा करता है। तो यदि आप हमारे मंदिर में जाएंगे तो हमारे भक्त अलग अलग बैकड्रॉप रखते हैं। तो एक बैकड्रॉप होता है कभी कभी रात का, काला पर्दा होगा, सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब बने होंगे उसमें भगवान के पीछे, राधा गोविंद जी के पीछे। और कभी कभी वो क्या करते हैं, तो ये दर्शन आरती है 9-10 बजे की, लेकिन बैकड्रॉप कौन सा चल रहा है, रात का चल रहा है। कभी कभी उसको सूर्योदय दिखाते हैं, जंगल है, वन है, वहां पर अलग अलग पशु पक्षियां हैं और वहां पे सूर्यदेव है। तो जिस तरह से भगवान की लीलाओं को दिखाने के लिए भक्त लोग अलग अलग बैकड्रॉप चेंज करते हैं, उसी तरह से काल भी भगवान जो करना चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करता है। भगवान चाहते हैं शाम का टाइम हो तो शाम का टाइम हो जाता है, सुबह बोलते हैं तो सुबह का टाइम हो जाता है, रात बोलते हैं तो रात का टाइम हो जाता है, हाँ, दोपहर बोलते हैं दोपहर का टाइम हो जाता है, अर्धरात्रि बोलते हैं अर्धरात्रि का टाइम हो जाता है। तो जो भी भगवान चाहते हैं वो टाइम हो जाता है। तो भगवान काल की भी नियंत्रण करने वाले हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे
तो रात के समय उनको बहुत आनंद आता था चैतन्य महाप्रभु को। हाँ। तो पहले वो लोग सब लोग कीर्तन किया करते थे दिन के समय। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बोले कि देखिए हम दिन भर तो कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु रात के समय हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो हमको रात भर कीर्तन करना चाहिए। सारे भक्त लोग बोले अरे बहुत अच्छा आइडिया है, हरि बोल हरि बोल। तो फिर उसके बाद वो श्रीवास आंगन में रात भर कीर्तन करने लगे। और रात के समय भक्तों को क्योंकि कीर्तन में आनंद आता था, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ब्रह्मा जी की कई कई रातें, ब्रह्मा जी की एक जो 12 घंटे होते हैं, वो होते हैं 4.3 बिलियन ईयर्स, 4.32 बिलियन ईयर्स। तो 4.32 बिलियन के बराबर उनका एक 12 घंटे, दिन के 12 घंटे होते हैं और उतने ही रात के 12 घंटे होते हैं। तो इतना समय उन्होंने एक एक रात में प्रवेश करा दिया हमारे 24 घंटे के अंदर। और जब उनको भूख लगती थी तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने आम की एक गुठली वहां पर डाली, उसमें से एक पेड़ निकला। उस पेड़ में डेली उतने ही आम लगते थे जितने वहां पर भक्त थे। और उन आमों के अंदर विशेषता क्या थी, ना ही अंदर कोई गुठली थी और ना ही बाहर कोई कवर था, सिर्फ रस से भरा हुआ। और एक एक आम एक एक भक्त की भूख मिटाने के लिए काफी था। तो उस तरह से प्रकृति के नियमों के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उस तरह से भगवान कैसे हैं, अनादि हैं, क्योंकि समय उनको नियंत्रित नहीं करता है, वो समय को नियंत्रित करते हैं। ये भगवान का अगला गुण है। हाँ। लोक महेश्वरम, फिर भगवान बोलते हैं इन समस्त लोगों का ईश्वर नियंत्रित करता मैं हूं। हाँ। तो हर जगह के रूल्स रेगुलेशंस हमको नियंत्रित करते हैं, लेकिन भगवान के अधीन समस्त जगत के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कृष्ण जब मथुरा में गए तो उन्होंने धोबी से कहा कि आप क्या करिए, हमको वस्त्र दीजिए। धोबी कहने लगा अरे ये कंस के वस्त्र हैं, राज वॉइस है ये। कृष्ण बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज हम पहन लेते हैं। बोले कि तुम लोग ज्यादा बकबक करोगे तो सैनिकों को मैं यहाँ पर बुला दूंगा और सारे के सारे सैनिक तुमको पकड़ के कारागार में डाल देंगे। और वो उनको डांटने लगता है धोबी। तो कृष्ण क्या करते हैं, सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से उसके गले में लग रखते हैं और तुरंत उसका सर वहां पे गिर जाता है। क्योंकि कंस के नियम मथुरा में काम कर सकते हैं, किंतु कृष्ण के ऊपर काम नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान है, कृष्ण समस्त लोगों को चलाने वाले हैं, तो इसलिए उन पर कुछ लागू नहीं होता। तो उस तरह से वेत्ती लोक महेश्वरम, कृष्ण बोलते हैं मैं सारे लोगों का क्या हूं, ईश्वर हूं। और फिर भगवान बोलते हैं असमूढ़ा च मर्तेषु सर्व पापी प्रमुच्यते। तो जो ये व्यक्ति जानता है, और असमूढ़ा मतलब मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, सारे लोगों का ईश्वर हूं, और इस तरह से जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है उसके बाद में, हाँ, जैसे हमारे आप लोग भी सब भक्ति करते हैं, डेली जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जानते हुए कि कृष्ण भगवान है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये तीसरे नंबर श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो अभी 4:37 हो रहा है। किसी को कोई प्रश्न है तो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, और प्रश्न होगा तो हम उसको उत्तर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर प्रश्न नहीं होगा
तो 5 बजे तक हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और अगर प्रश्न होगा तो 4:45 पे विराम देके हम आंसर करेंगे। और फिर भगवान चौथे और 5वें श्लोक में बताते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदः। तो भगवान क्या बोलते हैं चौथे और 5वें श्लोक में, वो अलग अलग गुणों के बारे में बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कैसे जो ये अलग अलग गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं। बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि, तो बुद्धि है, ज्ञान है, असमोहा मोह से मुक्ति है, सत्य है, इंद्रियों का दमा, दमा मतलब होता है इंद्रियों का संयम, समा मतलब मन का संयम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भवा अभवा मतलब जन्म और मृत्यु, भयम भय, और अभयम अभय, अहिंसा समता मतलब सबको समान भाव से देखना, तुष्टि संतुष्ट रहना, तपा तपस्या करना, दान दान देना, यशा यश को बढ़ाना, अयसा यश को खो बैठना, भवंती भावा भूतानाम मत्ता एवं पृथक विदा। ये सारी चीजें कहां से आई हैं, ये सारी चीजें मेरे से ही आई हैं। मतलब जो भी अच्छे गुण हैं और जो भी खराब गुण हैं, कृष्ण बोलते हैं ये मुझसे ही आते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अच्छे गुण तो आते हैं, किंतु जो खराब गुण हैं वो कृष्ण से कैसे आते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि खराब गुण कृष्ण से आ रहे हैं, मतलब क्योंकि भगवान में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो उत्तर है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दिया था, इसलिए उनके जीवन के माध्यम से हम उसको उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटा सा बालक था अपने स्कूल में, तो उसका जो टीचर था वो नास्तिक था, साइंस का टीचर। तो वो कहने लगा भगवान नहीं है। बोले क्यों नहीं है, अगर भगवान होते तो संसार में लूटमार, व्यभिचार, कपट, धूर्ता, झूठ फरेब ये सब कैसे होते। क्योंकि ये सारी चीजें हैं, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। तो जो एक छोटा सा बच्चा ही था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने बहुत अच्छे तर्कपूर्ण प्रश्न अपने अध्यापक से पूछे। उसने पूछा कि अध्यापक आप बोल रहे हैं कि धूर्तता वगैरह ये सब सिद्ध करती है कि भगवान नहीं है। अध्यापक बोला हाँ हम तो वही बोल रहे हैं। तो वो पूछता है बच्चा, ये सर्दी होती है क्या। और खासकर आप देखेंगे पश्चिमी देशों में तो कितनी सर्दी होती है। हाँ, खासकर जर्मनी आदि में तो हमेशा एकदम बर्फ पड़ी रहती है। तो टीचर बोला हाँ सर्दी होती है। तो बच्चा बोलता है इससे सिद्ध होता है कि सूर्य नहीं है। क्यों सर्दी है, सूर्य होता तो गर्मी होनी चाहिए ना, सर्दी क्यों है। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं अंधकार होता है क्या। बोलेगा हाँ अंधकार होता है, पर इससे भी सिद्ध होता है कि सूर्य नहीं है। तो क्योंकि सर्दी है, अंधकार है, इससे सिद्ध होता है कि सूर्य नहीं है। तो फिर उस टीचर को उत्तर समझ में आ गया। तो क्या समझाने का प्रयास कर रहा था वो छोटा सा बेटा, छोटा सा बालक, कि सूर्य ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, पहली चीज। दूसरा सूर्य रोशनी देता है।
लेकिन जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तब अंधकार प्रकट होता है और सर्दी आती है, ठंड आती है। उसी प्रकार भगवान से जब हम जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, अच्छे गुण आते हैं, अच्छाइयां आती हैं, ज्ञान इत्यादि आता है। किंतु जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो अवगुण उत्पन्न होते हैं। तो उस जिस तरह से सूर्य ही अंधकार और सर्दी को देने वाला है, कहने का मतलब क्या है, जब उसका अभाव हो जाता है उसी वजह से सर्दी आती है और अंधकार आता है। उसी तरह से भगवान की कमी से या भगवान की भक्ति की कमी से ये सारी बुरी चीजें आती हैं, और उस तरह से भगवान भी क्या है, उसके ही कारण है। हाँ, तो अच्छाई और बुराई दोनों कारण भगवान है, उनका प्रभाव से अच्छाइयां आती हैं, और उन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो क्या होती है, बुराइयां आती हैं। जिस तरह से सूर्य के कारण ही परछाइयां आती हैं। सूर्य की रोशनी जहां पड़ रही है वहां पे परछाई नहीं आएगी, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहां परछाई आती है। किंतु अगर हम सूर्य की तरफ देखेंगे तो परछाई नहीं दिखाई देगी, सूर्य से अलग होकर देखेंगे तो परछाई दिखाई देगी। तो उसी तरह से यदि हम भगवान की ओर देखते हैं, भक्ति करते हैं, तो सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, और जैसे ही हम भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं तो क्या होता है, बुराइयां दिखाई देती हैं। तो इस तरह से सारी चीजें कहां से आती हैं, सारी चीजें भगवान से ही आती हैं। तो ये भगवान बोलते हैं ये सारी चीजें गुण कहां से आ रहे हैं, ये सारे के सारे गुण भगवान बोल रहे हैं ये मेरे से ही आ रहे हैं। तो गुण है वो भगवान से आते हैं, और जब भक्ति कमी हो जाती है तो अवगुण भी आ जाते हैं। इसलिए अच्छे गुण लाना भक्त के लिए बहुत आसान है। क्या करना है, भगवान से जुड़े रहना है। यदि आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो अपने आप अच्छे गुण आते रहेंगे। और फिर भगवान 6वें नंबर श्लोक में बताते हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये साम लोक इमा प्रजा। क्या बोलते हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारा मनवा। तो जो सप्तऋषि हैं वो संपूर्ण जगत के ज्ञान के स्रोत हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं। जो सप्तऋषि मंडल आकाश में दिखाई देते हैं तो वो सबके सब एक एक ग्रह हैं जहां पे एक एक ऋषि रहते हैं, सप्तऋषि। तो ये जो सप्तऋषि हैं इस सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उसी तरह से चार बड़े बड़े ऋषि हैं जो कि मनु के पुत्र हैं, नहीं मनु के नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनको चतुष कुमार कहते हैं। सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, ये चारों के चारों। और जो मनु हैं, तो जैसे हमने बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में, पहले भी कभी बताया था कि 1000 चतुर्युग होते हैं, जिनको 1000 चतुर्युग या 1000 दिव्य युग कहते हैं। कलयुग है 4,32,000 साल का, उसका दुगुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सत्ययुग। तो 43,20,000 साल का एक चतुर्युग या दिव्य युग होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युग बन के ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन बनता है, जिसको कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार कैबिनेट चेंज होती है, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, मनु। तो ये जो 14 बार का जो पीरियड है, तो 14 बार मनु आते हैं। मनु, मनुपुत्र, सुरेश्वर मतलब इंद्र, और इंद्र की पूरी कैबिनेट, ये सबकी सब चेंज होती है ब्रह्मा जी एक दिन में 14 बार। मतलब एक मनु का कार्यकाल कितना हुआ, 1000/14, मतलब लगभग 71 आता है। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है जो अभी करंट समय है। तो हमारे जो इंद्र का नाम है उसका नाम है पुरंदर, उसके पहले कोई और इंद्र थे। और जो हमारे मनु है उनका नाम है श्राद्ध देव। तो श्राद्ध देव मनु चल रहे हैं, जिनको कभी कभी सूर्य देव विवस्वान का पुत्र वैवस्वत भी कहा जाता है।
तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, ये जो मनु है, चतुष कुमार हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सप्त ऋषि जो हैं, हाँ, और जितने भी सारे के सारे जीव हैं, प्रजा हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये कहां से आते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे से ही आते हैं। तो ये कृष्ण के ही विस्तार है। महाविष्णु, महाविष्णु की विस्तार है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी आते हैं, और उस कमल की डंडी के अंदर ब्रह्मा जी पूरे अलग अलग लोकों का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण करते हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स का निर्माण करते हैं। सब कहां पर? उस कमल की डंडी के अंदर। तो उस तरह से, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान से आ रहे हैं और ब्रह्मा जी से बाकी सृष्टि आती है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि सारे के सारे लोग कहां से आ रहे हैं? मेरे से ही आ रहे हैं। तो इस तरह से भगवान हर किसी के क्या है? जनक हैं। हर किसी के माता और पिता हैं। तो इस तरह से कृष्ण बताते हैं कि सब के सब कहां से आए हैं? कि सब के सब मेरे से ही आए हैं। तो मैं सबका प्रप्रतिमा हूं, मतलब माता पिता का भी पिता, परम पिता ब्रह्मा का भी पिता। तो उस तरह से भगवान अपना परिचय देते हैं, और फिर परिचय देने के बाद बोलते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूति योगम तम, जो व्यक्ति, ये जो मेरी विभूति है जो यहां पर दी हुई है, इससे क्या हो जाता है? कन्विंस हो जाता है कि ऐसी मेरी विभूतियां हैं। माम यो वेति तत्वता, और तत्व से मेरी इन विभूतियों को समझ जाता है। वो व्यक्ति क्या करता है? सो अविकल्पेन योगेना, वो अविकल्प योग करता है। मतलब वो योग, योग मतलब है भगवान से जुड़ना, और अविकल्प का मतलब क्या है? सिर्फ मुझसे ही हमेशा जुड़ा रहना। किसी, ये नहीं कि आधा मेरा आधा कृष्ण का, सब कुछ कृष्ण का, सारा समय कृष्ण का। तो युज्यते न अत्र संशया, तो जो मेरी विभूतियों का कन्विंस हो जाता है, वो हमेशा ही मेरी भक्ति करता रहता है। कैसे हमेशा व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है? अगर वो समझ जाता है कि मेरा जीवन ही किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। तो भले ही हमारे ऐसा ब्रह्मचारी ना हो, गृहस्थ क्यों ना हो, वो भी 24 घंटा भक्ति कर सकता है। अगर वो समझता है कि ये शरीर किसका है? भगवान का है। तो अगर शरीर को मेंटेन करना है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं? कृष्ण की प्रॉपर्टी को ही मेंटेन कर रहे हैं। तो शरीर का मेंटेनेंस भी भक्ति बन जाता है। जो घर है वो किसका है? वो मेरा नहीं है, वो किसका है? कृष्ण का है। तो अगर घर में मैं कृष्ण को विराजमान करता हूं, हाँ, आप भले कृष्ण, राधा कृष्ण की फोटो लेके आगे रखते हैं और सोचते हैं यही कौन है? यही है इस करके भगवान, वो है, मालिक है। तो इस तरह से वो घर किसका समझता है? ये कृष्ण का है। स्वयं को समझता है कि ये शरीर कृष्ण का है और मैं कृष्ण का दास हूं, और जो मेरे घर के बाकी लोग हैं वो भी कृष्ण के दास और दासी है। तो इस तरह से घर वालों को मेंटेन करते हुए, स्वयं को मेंटेन करते हुए और घर को चलाते हुए व्यक्ति भली कमाता है, जो कि आदमी का काम है। या स्त्रियां घर में क्या करती हैं? झाड़ू पोछा लगा रही हैं, भोजन पका रही हैं। वो सब अगर वो कर रही हैं इस चेतना के साथ में, ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? कृष्ण के लिए कर रही हूँ, और कृष्ण के दास और दासियों को मेंटेन करने के लिए कर रही हूँ। तो क्या होता है? सारे के सारे कार्य भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्त का एक क्षण भी कृष्ण की भक्ति के बिना नहीं जाता है। अगर वो सो भी रहा है तो उसको पता है मुझे शरीर को मेंटेन करने के लिए रेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो इस चेतना के साथ में कि सब कुछ कृष्ण का ही है, व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यक्ति 24 घंटा भगवान की भक्ति कर सकता है।
और हालांकि एक्सक्लूसिवली इसलिए क्या करना चाहिए, तो ये चेतना कैसे आती है, जब चेतना तब आती है जब हम निरंतर डेली कुछ समय निकालते हैं कृष्ण की भक्ति के लिए। हाँ, तो इसलिए डेली कुछ समय निकालना चाहिए ये हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, या फिर जो भी मेरे लेक्चर वगैरह पढ़े हैं यूट्यूब में आप उसको सुन सकते हैं, तो उससे गीता भागवत सुनने के लिए। और फेसबुक में, सॉरी, यहाँ पड़े हुए हैं, यूट्यूब में भी हैं वो तो थोड़ा हाई है, लेकिन जो फेसबुक में लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण के बारे में सुनकर, कृष्ण का नाम लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके माध्यम से तो क्या होता है, ये सब हम करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में गीता भागवत में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उससे हमको याद आ जाता है कि अरे ये शरीर मेरा नहीं है, किसका है, कृष्ण का है, ये घर मेरा नहीं है, कृष्ण का है। और फिर कृष्ण की थोड़ी पूजा भी करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए डेली, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या होता है, ये जब डायरेक्टली हम भगवान की सेवा करते हैं तब बार बार हमको याद आता रहता है कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो इनिशियली बार बार याद दिलाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं साधना भक्ति। और कुछ समय बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो उसकी चेतना में एकदम घुल जाता है, घुल मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा हुआ कि ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं सबने साइकिल चलाना तो सीखा ही है। तो शुरुआत में जब पहली बार व्यक्ति साइकिल चलाना की कोशिश करता है, उसको लगता है भाई बैलेंस कैसे कर सकते हैं, दो पतले पतले टायर हैं, उसके ऊपर बैलेंस करना, हम इतने भारी व्यक्ति बैठे हुए हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पीछे से कोई सहारा देता है और फिर हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते भी है, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। पर धीरे धीरे करके क्या होता है, कॉम्पिटेंस आने लगता है। तो शुरुआत में हम कैसे होते हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस इनकम्पिटेंट। कॉन्शियस इनकम्पिटेंट का मतलब जानते हुए कि हम जानते हैं कि हमको नहीं आता है, उसके पहले हम अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट होते हैं, पता ही नहीं होता है कि हमको कुछ आता नहीं है। तो ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि भक्ति क्या है। फिर हम जान जाते हैं कि भक्ति क्या है, लेकिन भक्ति करने की उतनी प्रबल इच्छा नहीं होती है। किंतु जब हम प्रयास करते रहते हैं किसी की मदद के माध्यम से, जैसे किसी की मदद के माध्यम से हम साइकिल को बैलेंस करते हैं और चलाना सीखते हैं शुरुआत में, तो उस तरह से जब हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंट। और धीरे धीरे करके क्या होता है, हम कॉन्शियस कंपिटेंट बन जाते हैं। मतलब जब तक हम कॉन्शियस रहते हैं तब तक क्या होता है, हम आराम से साइकिल चला सकते हैं दोनों हैंडल पकड़ के, कितनी स्पीड बोली स्पीड में चलाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन जब और ज्यादा आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस कंपिटेंट बन जाता है। मतलब वो कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ और ध्यान में है, कभी कभी हाथ छोड़ भी, हैंडल से हाथ भी छूट जाते हैं, तब भी वो आराम से साइकिल चला लेता है। तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस कंपिटेंट। तो उस तरह से जैसे साइकिल चलाना भक्ति सीखता है, उसी तरह से हम भक्ति में प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो क्या होगा, एक समय आएगा कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और जब हम इस तरह से कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूप से हो जाएंगे तो 24 घंटा हम जो भी कार्य करेंगे हमको याद रहेगा बैकग्राउंड में कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। और इस तरह से जब हम 24 घंटा कृष्ण भावना भावित रहेंगे, इस सत्य को समझते हुए कि हम सब कृष्ण के सेवक हैं। देखिए ये आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये रियलिटी है कि हम सब कृष्ण के ही सेवक हैं। तो जाने अनजाने में हर कोई कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। हाँ? मान लीजिए कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, मतलब जीव को अच्छा सा खिलाता है। तो जीव क्या है, एक इंद्रिय है, और हम उस इंद्रिय की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं, जीव की सेवा कर रहे हैं। कुछ अच्छा देखते हैं
तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? आंख की सेवा कर रहे हैं। और ये इंद्रियां किसने दी है हमको? हमने स्वयं अपने से बनाई नहीं है। जब हम लोग अपना स्वयं का निर्माण करते नहीं है, और माता पिता भी इसका निर्माण नहीं करते। माता गर्भ के अंदर कुछ सुई लेके कान का छेद नहीं बनाती है, या नाक का छेद नहीं बनाती है, या मुंह का छेद नहीं बनाती है। वो भगवान ही उस शिशु का माता के गर्भ में क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वो इंद्रियां देने वाला कौन है? सेंसेस देने वाला कौन है? भगवान ही है। तो उस तरह से हम किसकी सेवा कर रहे हैं? जब हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की इनडायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। क्योंकि माया हमको प्रेरणा देती है कि हम शरीर हैं, शरीर हैं, और हम शरीर की सेवा करते हैं, शरीर को सुखी रखने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह से हम माया की सेवा कर रहे हैं, और माया किसकी दासी है? माया कृष्ण की दासी है। तो हम माया की सेवा कर रहे हैं, तो अनजाने में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो अनजाने में कृष्ण की सेवा करने की जगह अगर हम जानते हुए कृष्ण की सेवा करेंगे, तो क्या होगा? हम सच्चाई में जिएंगे, माया में नहीं जिएंगे। और इस तरह से जब हम सत्य के साथ में जीते हैं, तब क्या होता है? तब हमको निरंतर एक नेचुरल स्टेट में रहने का अवसर मिलता है। जब हम उस नेचुरल स्टेट में रहते हैं, तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। जैसा एक मछली जल में रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है, अगर आप उसको पानी से निकाल लीजिए, वो खुश नहीं रह सकती है। उसी तरह से जीव कभी भी कृष्ण से दूर रह के कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कलकत्ता से बॉम्बे क्यों ना चले जाएं, बॉम्बे से अमेरिका क्यों ना चले जाएं, अमेरिका से मून लैंडिंग क्यों ना कर लें, वहां पर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह सकते। व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है तो कैसे? कृष्ण की भक्ति करके, उसमें डूब के। जैसे एक मछली जल में ही खुश रह सकती है, आप जल से बाहर निकाल दीजिए, तो कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, मछली खुश नहीं रह सकती है। तो उसी तरह से हम मात्र कृष्ण की भक्ति करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकते हैं। और जैसे हमने बताया, ये बहुत आसान है। एक तो चेतना को चेंज करके, और चेतना अगर हमको चेंज करना है तो नियमित रूप से क्या करना चाहिए? ये हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करना चाहिए। डेली कम से कम भगवत गीता एक श्लोक पढ़ना चाहिए। तो आप में से बहुत लोगों के पास गीता होगी, और नहीं है तो प्रभुपाद जी की जो गीता है एज इट इज यथारूप, उसको कहीं से आसपास आप ले सकते हैं। नहीं है तो गौशाला में आ सकते हैं, गौशाला में आपको मिल जाएगी। और साथ में कृष्ण के बारे में थोड़ा सा कुछ डेली सुनना चाहिए। तो ये जब हम लोग निरंतर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो चेतना आ जाएगी कि सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। और हम निरंतर कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति करना बहुत आसान है, पर रेगुलरली करना चाहिए। तो इन वाक्यों के माध्यम से हम यहाँ विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? भगवद गीता का सार पढ़ेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास आप मिस मत करिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास जो है उसको हम लोग 4 श्लोक ही लेंगे उस क्लास में, जिसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, इसको भगवद गीता का सार कहा जाता है, जिसको चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, आप जितना ज्यादा भक्ति कर सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस महीने में साधारण महीनों की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, बाकी देवी देवताओं की पूजा इस महीने में काम नहीं करती है। इसलिए आप जितना हो सके उतना ज्यादा जप कर सकते हैं, ज्यादा गीता वगैरह पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ में हम यहाँ विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।